अब अनुमान में जो पंचावय वाक्य थे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसमें जो हेतु है वह 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वयी व्यतिरेकी। ठीक है, हेतु की तरह लगता है लेकिन वो असल में हेतु होता नहीं, उसे हम कहते हैं हेत्वाभास। ठीक है, और ये हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, असत प्रतिपक्ष और बाधित विषयत्व। सत प्रतिपक्ष और बाधित विषयत्व असल में। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला है असिद्ध। असिद्ध किसे कहते हैं? असिद्ध हेत्वाभास, जिस हेतु का लिंग ही सिद्ध न हो। ठीक है, लिंग माने क्या होता है? चिन्ह। जैसे कि आग, अग्नि हमें सिद्ध करनी है पर्वत पर, तो धूम जो है, धुआं जो है उसका लिंग है। ठीक है, अग्नि क्या है? साध्य है। पर्वत पर हमें सिद्ध करना है कि वहाँ पर आग है। पर्वतो वह्निमान, हमें ये सिद्ध करना है कि पर्वत पर आग है। तो उस आग क्या हो गई? अग्नि क्या हो गई? साध्य हो गई। हमारा साध्य है अग्नि। सिद्ध कैसे करेंगे हम ये? चिन्ह से। तो साधन से। साधन क्या है हमारा? धूम, धूमवत्वात्, क्योंकि वहाँ पर हमें धुआं दिख रहा है इसलिए वहाँ पर आग है, तो धुआं साधन बन गया और अग्नि साध्य हो गई। तो और धुआं जो है वो लिंग है ही। साधन, लिंग, हेतु, इसके कई अलग अलग नाम हैं, एक ही नाम है सबके, असल में ये पर्यायी शब्द हैं। अब असिद्ध में कह रहे हैं कि जिस हेतु का लिंग ही सिद्ध न हो। ठीक है, हेतु किसी भी तरह का हो सकता है, केवलान्वयी हेतु हो सकता है, केवल व्यतिरेकी हो सकता है, अन्वयी व्यतिरेकी हो सकता है। तो किसी भी हेतु में लिंग जब सिद्ध नहीं होगा, चिन्ह जब सिद्ध नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे असिद्ध नाम का हेत्वाभास। अब ये असिद्ध नाम का हेत्वाभास 3 तरह का होता है: आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है, आश्रया सिद्ध का मतलब यस्य हेतु हो आश्रय नावगम्यते। आश्रय माने क्या होता है? आधार। जिस हेतु का आधार सिद्ध नहीं है उसे हम कहेंगे आश्रय नाम का असिद्ध, जिस हेतु का आश्रय सिद्ध नहीं है। जैसे हमने कहा गगनारविंदम सुरभि, अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत, कि गगनारविंदम, आकाश में खिला हुआ जो अरविंद है, फूल है, कमल का फूल है, वह सुरभि माने सुगंधित है। क्यों सुगंधित है? और हेतु हमने दिया अरविंदत्वात्, क्योंकि वह एक फूल है। और सरोजार विंदवत, उदाहरण दिया जैसे कि सरोज मतलब सरोवर में खिलने वाले फूलों की तरह। तो आकाश में खिला हुआ जो फूल है वह सुगंधित है, क्योंकि फूल है वह, फूल होने के कारण, और सरोज में खिलने वाले फूलों की तरह। इस तरह से हमने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। अब आप ये जानते हैं कि आकाश कभी भी किसी फूल के खिलने का आधार नहीं बन सकता, आश्रय नहीं बन सकता। स्पेस में फूल नहीं खिल सकता है। ठीक है, फूल ज़मीन पर ही खिलेगा, उसके लिए मिट्टी ही चाहिए। तो गगनारविंदम सुरभि, ये जो गगन आकाश है, ये फूल खिलने का आधार नहीं हो सकता। इसीलिए ये हेत्वाभास कैसा कहलाएगा? किस तरह का सिद्ध कहलाएगा? आश्रय सिद्ध, क्योंकि इसका आश्रय जो है वह सिद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका आश्रय नहीं बन सकता आकाश फूल के खिलने का, तो आश्रय ही असिद्ध हो जिसका, वो कहलाएगा आश्रय सिद्ध। ठीक है, दूसरा है स्वरूपा सिद्ध। स्वरूप का मतलब आकार, जिसका स्वरूप ही सिद्ध न हो उसे हम कहेंगे स्वरूप असिद्ध नाम का हेत्वाभास। जैसे कहा शब्दों नित्य है, शब्दों अनित्य है, शब्द जो है वो अनित्य है। हेतु दिया चाक्षुषत्वात् और उदाहरण दिया घटवत। शब्द अनित्य है, ठीक है, क्योंकि उसे आँखों से देखा जा सकता है। और उदाहरण दिया घड़े की तरह, जैसे घड़े को देखा जा सकता है और घड़ा भी अनित्य है, उसी प्रकार शब्द को भी आँखों से देखा जा सकता है, इसलिए वह अनित्य है। अब यहाँ पर जो शब्द है इसको आप आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, शब्द को आप नहीं देख सकते, शब्द को सुन सकते हैं। आप बोलोगे कि ये फिर ये जो लिखा है ये तो देख सकते हैं शब्द को, तो आप असल में शब्द नहीं देख रहे हो, आप इस पेन से की गई कुछ कलाकृतियाँ देख रहे हो, लिपि को देख रहे हो, शब्द नहीं देख रहे हो। ठीक है, शब्द वो है जो मेरे मुंह से निकल रहा है, ध्वनि जिसका एक अर्थ है, उसे आप देख नहीं रहे, उसका आप सुन सकते हो। तो जिसका स्वरूप ही नहीं है, शब्द का स्वरूप ही नहीं है, उसके स्वरूप को आप बता रहे हो कि घड़े की तरह, क्योंकि शब्द को देखा जा सकता है इसलिए वह अनित्य है, तो इसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। ठीक है, तीसरा है इसका भेद, असिद्ध नाम के हेत्वाभास का तीसरा भेद है व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध का मतलब जिसकी व्याप्ति जो है, जिस हेतु में व्याप्ति का अभाव होता है। ठीक है, व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य नियमो व्याप्ति ही,
साहचर्य नियम क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम, ये साहचर्य नियम, महानसे ये साहचर्य नियम है। तो जिस हेतु में व्याप्ति का अभाव हो वह व्याप्यत्व सिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है। व्याप्यत्व असिद्ध नाम का हेत्वाभास। अब ये दो तरह का होता है व्याप्यत्व सिद्ध भी, एक है शंकित व्याप्ति वाला और एक है सोपाधिक। ठीक है, शंकित व्याप्ति वाला कैसा है? जैसे कि व्याप्ति ग्राहकम प्रमाणाभावात्, जिस हेतु की व्याप्ति में कोई प्रमाण न हो। ठीक है, जैसे हमने कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ठीक है, पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे। तो यहाँ पर महानस रसोई घर में हमने प्रत्यक्ष देखा था कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे कि रसोई घर में, तो रसोई घर में हमने प्रत्यक्ष देखा तो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो गया। लेकिन जिस हेतु की व्याप्ति किसी भी प्रमाण से सिद्ध ही न हो पाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे शंकित व्याप्ति वाला। शंकित है वो व्याप्ति। जैसे कहा शब्द है क्षणिक है, शब्द जो है वो क्षणिक है। सत्वात्, सत्व होने से, सत्व का मतलब सत्ता, जिसकी सत्ता होती है। तो कहा शब्द क्षणिक है सत्व होने से जलधर पटलवत। जलधर पटल किसे कहते हैं? जब बारिश होती है तो बूंद गिरती है टप 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 टप, तो वो एक बूंदों की जो एक धारा होती है टप 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 इस तरह से कंटिन्यूसली चलती है, तो उसे कहते हैं जलधर पटल। ठीक है, तो कह रहे हैं शब्द क्षणिक है सत्व होने के कारण, उसकी एक सत्ता होने के कारण, और जलधर पटलवत। अब यहाँ पर ये बौद्धों का कहना है, बौद्ध हर चीज़ को क्षणिक मानते हैं, जो भी चीज़ें हैं संसार में उसको क्षणिक मानते हैं। कहते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण जो है इसमें बदलाव हो रहा है। तो उनका यह अनुमान है, ठीक है, उनका यह हेतु है। तो यहाँ पर न्यायिक इसका खंडन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, शब्द है क्षणिक है सत्वात जलधर पटलवत, ये आपका सही हेतु नहीं है, ये शंकित व्याप्ति वाला हेतु है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी प्रमाण से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो बदल रही है, क्षणिक है। ठीक है, अगर मैं क्षणिक हूँ तो आप मुझे कंटिन्यूसली कैसे देख पा रहे हैं? ठीक है, मैं तो हर पल बदल रहा हूँ, तो मैं बदलता बदलता अभी तक तो कुछ हो जाना चाहिए था, तो आप कैसे देख पा रहे हैं? ठीक है, ये व्याप्ति अगर लिखा है तो बदलते बदलते कुछ और क्यों नहीं बन गया है? तो ऐसे किसी भी प्रमाण से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि कोई भी वस्तु जो है वो क्षणिक है करके। ठीक है, इसलिए प्रमाणों के द्वारा जिसकी व्याप्ति सिद्ध ना हो पाए उसे हम कहेंगे शंकित व्याप्यत्वा सिद्ध। ठीक है, और दूसरा है सोपाधिक। सोपाधिक व्याप्ति वाला, जिस हेतु की व्याप्ति साहचर्य नियम उपाधि से युक्त हो। ठीक है, अब उपाधि यहाँ पर डॉक्टर और सर वाली उपाधि नहीं है। उपाधि किसे कहते हैं? प्रयोजकस्य उपाधिरित्युच्यते कहा गया है, या फिर साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये लक्षण सभी याद कर लेना और इनके उदाहरण भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में यही आता है। नेट के एग्जाम में बिल्कुल यही पूछ लिया जाएगा, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम किसका लक्षणम अस्ति, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा उपाधि का लक्षण है ये। ठीक है, या फिर प्रयोजकस्य उपाधिरित्युच्यते, प्रयोजक, ठीक है, जो हर चीज़ का जो प्रयोजक होता है उस प्रयोजक को उपाधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं कृत्वंतर वर्तनी हिंसा अधर्मत्वात्, अधर्म साधनम। ठीक है, कृत्वंतर वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत। उदाहरण यही याद रखना जो एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि किताब में यही उदाहरण लिखे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो इसके अन्य भी उदाहरण हैं, मैत्री तनयत्वम श्यामत्वम, मैत्री तनयत्वात् देवदत्त है श्यामत्वम, इस तरह से अन्य भी इसके उदाहरण हैं। तो लेकिन अभी ये जो किताब में उत्तर की भाषा में ये उदाहरण दिया गया है, कृत्वंतर वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम। कृत्व बोलते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्म का साधन है। ठीक है, मतलब यज्ञ में की जाने वाली हिंसा से अधर्म होता है। क्यों? हिंसात्वात्, क्योंकि वह हिंसा है। और क्रतुबाह्य हिंसावत, यज्ञ के बाहर की जाने वाली हिंसा की तरह। तो जिस तरह से यज्ञ के बाहर कोई हिंसा अगर होती है वह अधर्म का साधन बनती है, उसी तरह यज्ञ में की जाने वाली हिंसा भी, क्योंकि हिंसा है, ठीक है, इसलिए वह भी अधर्म का साधन है। यह यहाँ पर इन्होंने तर्क रखा। अब ये हेतु जो है वो उपाधि से युक्त है। क्यों उपाधि से युक्त है? क्योंकि असल में कृत्वंतर वर्तनी हिंसा को क्यों अधर्म का साधन नहीं बताया गया, धर्म का साधन क्यों बताया गया? क्योंकि जब तक ये ऐसा नहीं नियम बना था तब तक समाज में बहुत सारी हिंसाएं होती थी। अनेक पशुओं को मार दिया जाता था और पशुओं को लगातार उनकी हत्या की जाती थी। ठीक है, अराजकता थी, असल में पशुओं की कोई ज़िंदगी नहीं थी।
मार दिया जाता था। तो जब इसको देखा गया होगा उस समय के वर्ग ने, जो श्रेष्ठ वर्ग होता होगा या फिर जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने वाला जो वर्ग होता होगा, उसने देखा होगा तो उसने कहा कि ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी, किसी भी पशु को पकड़कर मार ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, इससे तो पशु एक दिन जंगल समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि आप इस तरह किसी की हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा जो है अधर्म का साधन है। अगर आपको हिंसा करनी, एकदम से अगर आप रोक दोगे तो समाज में फिर आपके विरुद्ध लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल किसी चीज़ को रोक देते हो, ठीक है, बिल्कुल निरोध कर देते हो उस चीज़ का, तो फिर वह तख्ता पलट वाली सिचुएशन हो जाती है, आपके विरुद्ध पूरा जनतंत्र आ जाएगा। इसलिए एकदम से रोक भी नहीं सकते, लेकिन व्यवस्था भी बनाए रखनी है, प्रजा जो है राजा के विरुद्ध भी ना जाए। तो उन्होंने कहा भी देखो, बाहर अगर उनको भी हिंसा करोगे तो वो पाप लगेगा। अगर हिंसा करनी है तो यज्ञ करो, पहले यज्ञ करो फिर हिंसा करो। तो मतलब यज्ञ में की जाने वाली हिंसा को हिंसा नहीं माना जाएगा। इस तरह से एक नियम बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में पशु मर रहे थे, वो संख्या एकदम से बंद हो गई और यज्ञ बहुत होने लगे। यज्ञों के माध्यम से कुछ पशुओं, वो भी सबका नहीं, कुछ पशु, पंच नगा भक्षा, इस तरह से वहाँ भी नियम बनाए गए कि इन पशुओं को ही मार सकते हो, इन पशुओं को नहीं। अभक्षो ग्राम में कुक्कुर है, अलग अलग जब आप मीमांसा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसको जानेंगे। तो इस तरह से इन्होंने समाज में व्यवस्था बनाई कि आप सब पशुओं को नहीं मार सकते, कुछ इन पशुओं को मार सकते हो। ये असल में ये जो कहा गया था, ये हिंसा निषेध के लिए कहा गया था, हिंसा को रोकने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, कृत्वंतर वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम, ये निषेध का वाचक है, निषेध का प्रयोजक है। और जो भी प्रयोजक होगा वह उपाधि होगी। तो हिंसा का निषेध प्रयोजक होने के कारण ये जो तर्क है ये गलत है, क्योंकि यह प्रयोजक है, निषेध इसका प्रयोजक है। और प्रयोजक निषेध वाली उपाधि से युक्त होने के कारण, हिंसा का निषेध वाली उपाधि से युक्त होने के कारण इसको हम सोपाधिक तर्क कहेंगे, सोपाधिक व्याप्यत्व सिद्ध कहेंगे, या उपाधि से युक्त व्याप्ति वाला असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। ठीक है, तो असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा हेत्वाभास है वो है विरुद्ध नाम का हेत्वाभास। विरुद्ध किसे कहते हैं? साध्य विपर्यय व्याप्ति हेतुर विरुद्ध है, ये इसका लक्षण दिया गया तर्क भाषा में। एक लक्षण और है साध्य अभाव व्याप्ति हेतुर विरुद्ध है, ये भी है तर्क भाषा में दिया है। साध्य विपर्यय व्याप्ति हेतुर विरुद्ध है, मतलब साध्य के अभाव वाली व्याप्ति, ऐसी व्याप्ति, ऐसा साहचर्य नियम जिसमें साध्य ही ना हो, साध्य का अभाव हो। साध्य क्या है? जैसे पर्वते वन्यमान धूमवत्वात्, तो साध्य वहाँ पर अग्नि है। जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है वह साध्य होता है, और जिस चीज़ के द्वारा हमें उसको सिद्ध करना है वो साधन होता है। तो जिस व्याप्ति में साध्य ही ना हो उसे हम कहेंगे विरुद्ध नाम का हेत्वाभास। जैसे इन्होंने कहा शब्दों नित्य है, कृतकत्वात् व्योमवत्, ठीक है, शब्द जो है वह नित्य है। कृतकत्वात्, कृतक बोलते हैं जिसको प्रोड्यूस किया गया हो, जिसको बनाया गया हो, जिसका निर्माण किया गया हो, हाथों से जिसको बनाया गया हो उसे कृतक बोलते हैं। ठीक है, तो शब्द नित्य है क्योंकि उसे बनाया गया है, और फिर बोला व्योमवत्, आकाश की तरह। तो ये इन्होंने एक तर्क दिया। तो यहाँ पर ये जो हेतु है कृतकत्वात्, जो हेतु इन्होंने दिया, इसका साध्य क्या है? नित्यता। ठीक है, इसका साध्य इन्होंने यहाँ पर क्या दिया? नित्य। ये क्या हो गया? पक्ष। ये हो गया सपक्ष। ठीक है, इस तरह से असल में क्या होता है? पक्ष, सपक्ष, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्त, ये सद हेतु होता है। ये पिछली वीडियो में हमने जाना था जब हमने पढ़ा था हेतु के भेदों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कृतक होने के कारण शब्द नित्य है और व्योम की तरह। अब यहाँ पर जो ये हेतु दे रखा है कृतकत्वात्, ये नियम है कि जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, जो भी चीज़ें उत्पन्न की जाएंगी, जिसको भी बनाया जाएगा वो अनित्य होगा। यत् जन्यम तत्कार्यम यत् कार्यम तद अनित्यम, जो भी चीज़ें उत्पन्न होंगी वो अनित्य है क्योंकि उसे एक दिन नष्ट होना है। लेकिन यहाँ पर कृतक जो है, इसका जो हमने साध्य दे रखा है वो क्या दे रखा है? नित्य दे रखा है। इसीलिए नित्य जो है उस यहाँ पर, इसलिए साध्य का यहाँ पर अभाव है, क्योंकि विरुद्ध है, विरुद्ध साध्य दे दिया है। अनित्य साध्य ही देना चाहिए था, साध्य अनित्य देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नित्य दे दिया, तो विरुद्ध वाला साध्य हो गया। और जहाँ पर साध्य विरुद्ध होगा, साध्य का अभाव होगा, मतलब इसलिए उसको हम कहेंगे विरुद्ध नाम का हेत्वाभास। ठीक है, एक ऐसा साध्य यहाँ पर देना चाहिए था जो कृतक होता, जैसे कि घड़ा। ठीक है, घटो अनित्य है कहा जाना चाहिए था। फिर यहाँ पर उदाहरण भी दूसरा दिया जाना चाहिए था, घटो अनित्य है कृतकत्वात् पटवत, इस तरह से कह देते तो होता, वो एक सद हेतु, अच्छा हेतु माना जाता। लेकिन यहाँ पर इसको कहा कि
यहाँ पर साध्य का अभाव क्योंकि है इसलिए इसको क्या कहेंगे, विरुद्ध नाम का हेत्वाभास कहा गया। ठीक है, उदाहरण और लक्षण याद रखना। तीसरा जो हेत्वाभास है वो है अनैकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? सब व्यभिचारो हेतु अनैकांतिक है। जो व्यभिचारी जिसका हेतु जो है वह व्यभिचारी हो। व्यभिचारी का मतलब अव्यवस्थित हो, नियम पूर्वक एक जगह पे नहीं रहता हो। ठीक है, नियम का मतलब क्या है? हेतु वह होता है जो पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे और विपक्ष में ना रहे। जैसे पर्वतो वह्निमान, तो पर्वत पक्ष है। ठीक है, पर्वत पर धुआं है। ठीक है, धुआं क्या है? हमारा हेतु है और इसलिए पर्वत पर हमें धुआं दिख रहा है। सपक्ष का मतलब है यत्र यत्र धूमः तथा तत्र वह्नि यथा महानसे। सपक्ष क्या हो गया? उसका महानस हो गया, जो रसोई घर है। ठीक है, तो रसोई घर में भी हमें धुआं दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर आग है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, वहाँ पर भी हमें दिख रहा है। और विपक्ष व्यावृत्त है, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। तो यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा सरोवरे महाहृदे। तो सरोवर में आग नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता। इसका मतलब धुआं हमारा हेतु है, धुआं विपक्ष में नहीं होगा। तो पक्ष में होगा, सपक्ष में होगा और विपक्ष में नहीं होगा। ये पक्ष, सपक्ष, विपक्ष क्या है, ये सब बताया जा चुका है। रिवीजन कीजिए, पिछला वाला वीडियो देखिए या फिर एक बार, जिसमें हेतु के भेदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है सद हेतु, नियम पूर्वक रहना इसे कहते हैं। जहाँ पर हेतु जो है वो पक्ष में रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में ना रहे, ये नियम है। लेकिन जहाँ पर हेतु नियम पूर्वक नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे अनैकांतिक या सव्यभिचारः। इसका दूसरा नाम सव्यभिचारी है। ठीक है, याद रखना, अनैकांतिक हेत्वाभास और सव्यभिचार हेत्वाभास एक ही है। ठीक, जो हेतु साध्य के साथ नियम पूर्वक नहीं रहता उसे कहते हैं अनैकांतिक हेत्वाभास। अब ये दो तरह का होता है, इसके दो भेद हैं। पहला है साधारण अनैकांतिक, दूसरा है असाधारण अनैकांतिक। साधारण अनैकांतिक क्या है? जहाँ पर हेतु पक्ष में भी रहेगा, सपक्ष में भी रहेगा और विपक्ष में भी रहेगा। असल में होना क्या चाहिए? पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे और विपक्ष में ना रहे। लेकिन पक्ष में भी रहेगा, सपक्ष में भी रहेगा और विपक्ष में भी रहेगा, उसे हम कहेंगे साधारण अनैकांतिक, साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। जैसे कहा शब्दों नित्य है, शब्द नित्य है। फिर बोला प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने के कारण, और उदाहरण दिया व्योमवत्। ठीक है, आकाश की तरह। शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। प्रमेय माने ज्ञान का विषय। ठीक है, प्रमेय होने के कारण आकाश, शब्द नित्य है और आकाश की तरह। अब यहाँ पर जो प्रमेयत्वाद इन्होंने हेतु दिया, यह हेतु विपक्ष में, सपक्ष में तो है, व्योमवत्, आकाश में तो प्रमेयत्व है, आकाश जानने का विषय है। लेकिन जो अनित्य पदार्थ हैं, घट में भी प्रमेयत्व है, वह भी जानने का विषय है। जो भी चीज़ें इस संसार में विद्यमान है, चाहे वो नित्य हैं चाहे वो अनित्य हैं, दोनों प्रमेय हैं। तो ये जो हेतु है प्रमेयत्वात्, ये सपक्ष में तो है व्योम में, लेकिन विपक्ष, जो चीज़ें नित्य नहीं होंगी वो विपक्ष होगी, अनित्य वस्तु विपक्ष होगी, तो विपक्ष में भी रहेगा। प्रमेय घट में भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? साधारण नाम का अनैकांतिक। समझ में आई बात? होना क्या चाहिए? पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे और विपक्ष में ना रहे। तो शब्द नित्य है, नित्य वस्तु है आकाश, तो आकाश में तो है प्रमेयत्व, लेकिन अनित्य वस्तु है घट में भी प्रमेयत्व है। तो नित्य वस्तुओं में भी होगा और अनित्य वस्तुओं में भी होगा, तो वो सीधी सी बात है नियम पूर्वक नहीं रह रहा है वो हेतु अपने साध्य के साथ, तो साधारण अनैकांतिक हो गया। असाधारण अनैकांतिक जैसे भूर नित्या गंधवत्वात् आकाश आदिवत। आपने कहा भू नित्य है, पृथ्वी जो है वह नित्य है। ठीक है, और हेतु क्या दिया? गंधवत्वात्, गंधवती होने के कारण। और फिर आपने कह दिया आकाश आदिवत। अब असाधारण क्या होता है? जो पक्ष में तो रहे लेकिन न तो विपक्ष में रहे और न सपक्ष में रहे, पक्ष में ही रहे, पक्ष मात्र वृत्तित्वम, पक्ष में ही रहे, सपक्ष में भी न रहे और विपक्ष में भी न रहे। अब यहाँ पर भू नित्या, नित्यता हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, पृथ्वी नित्य है, कहा गंधवत्वात्, और फिर कहा आकाश आदिवत। अब गंधवान, गंधवती होना, गंध गुण जो है वह भू के अलावा, पृथ्वी के अलावा और कहीं है ही नहीं। न इसका कोई सपक्ष बन सकता है, न इसका कोई विपक्ष बन सकता है, क्योंकि पृथ्वी में ही गंध होती है। पृथ्वी के अलावा और कोई गंध गुण वाला नहीं है।
ठीक है। तो इसका सपक्ष जैसे आग है, पर्वत पर आग है और वही आग पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहाँ पर आग है, और वो आग और धुआं हमें महानस में भी दिख रहा है, रसोई घर में भी दिख रहा है, तो रसोई घर उसका सपक्ष हो गया। और वो रसोई और आग जो धुआं और आग जो है हमें सरोवर में नहीं दिख रहा है, तो वो उसका विपक्ष हो गया। लेकिन गंधवती होना तो पृथ्वी के अलावा और कहीं है ही नहीं, तो ना तो इसका कोई सपक्ष बन सकता है और विपक्ष तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। विपक्ष सीधी सी बात नहीं होगा। तो जो सिर्फ पक्ष में रहे, भू में है लेकिन न सपक्ष में है न विपक्ष में है, इसीलिए हम इसको कहेंगे असाधारण अनैकांतिक, ठीक है। तो ये 3 हित्वाभास हैं। अब 2 हित्वाभास और बच गए हैं, उनको भी समझते हैं, चलिए। और इसी का नाम है प्रकरण सम, ठीक है। सत प्रतिपक्ष और कैसा होना चाहिए, असत प्रतिपक्ष होना चाहिए। तो सत प्रतिपक्ष असल में हित्वाभास है और असत प्रतिपक्ष अनुमान है, तो वो हित्वाभास नहीं है, वो सत हेतु है। सत प्रतिपक्ष को ही प्रकरण सम भी कहते हैं। प्रकरण सम का मतलब क्या है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं तो यस्य प्रतिपक्ष भूतम हेत्वनंतरम विद्यते, किसी चीज़ को सिद्ध करने में कोई हेतु, किसी हेतु का प्रयोग हम कर रहे हैं और उसी चीज़ को असिद्ध करने में एक दूसरा हेतु आ जाए, उसके विपरीत एक हेतु आ जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रकरण सम या फिर सत प्रतिपक्ष। जिसका प्रतिपक्ष, जिसका प्रतिद्वंद्वी एक दूसरा हेतु विद्यमान हो जो उसको असिद्ध कर दे, उसे हम कहेंगे सत प्रतिपक्ष। यस्य हेतु साध्य विपरीत साधकम हेत्वनंतरम विद्यते। हेत्वनंतरम मतलब दूसरा हेतु, विद्यते माने विद्यमान हो, जो क्या करता हो, जिस हेतु का साध्य विपरीत साधकम, साध्य के विपरीत चीज को सिद्ध कर देने वाला एक दूसरा हेतु विद्यमान हो। जैसे एक हेतु, एक ने कहा शब्द नित्य है, शब्द नित्य है अनित्य धर्म रहितत्वात्, क्योंकि उसमें अनित्य धर्म नहीं है। शब्द नित्य है क्योंकि उसमें अनित्य धर्म नहीं है, अनित्य धर्म रहितत्वात्। और इसी शब्द को नित्य, हमारा साध्य क्या था, शब्द को नित्य सिद्ध करना, तो इसी साध्य को इसी नित्य साध्य को अनित्य घोषित करने के लिए एक दूसरा हेतु आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, शब्द अनित्य है, नित्य धर्म रहितत्वात्। अगर आप कहते हो कि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें अनित्य धर्म नहीं है, उसी तरह मैं भी कह सकता हूँ कि शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें नित्य धर्म नहीं है। तो जिस हेतु का एक प्रतिद्वंदी दूसरा हेतु विद्यमान हो, उसे हम कहेंगे सत प्रतिपक्ष या फिर प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास। उसे हम हेतु नहीं कहेंगे, हेत्वाभास कहेंगे। 5वां और अंतिम जो हेत्वाभास है वो है बाधित विषय, ठीक है। बाधित विषय हेत्वाभास है और अबाधित विषय जो है वह हेतु है, वह अनुमान, वह सद हेतु है। इसलिए अबाधित विषय होना चाहिए, बाधित विषय नहीं होना चाहिए। बाधित विषय क्या हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम है कालात्ययापदिष्ट। ये आप दूसरे नाम जो है ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यही पूछ ले जाते हैं कि कालात्ययापदिष्ट नाम से हेत्वाभास है कौन सा। तो 4 हेत्वाभास, 5 हेत्वाभास के नाम दे देंगे, 4 ही देंगे क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें से आपको पता होना चाहिए। प्रकरण सम किसे कहते हैं, सत प्रतिपक्ष को कहते हैं। अनैकांतिक किसे कहते हैं, सब व्यभिचार को अनैकांतिक कहते हैं। कालात्ययापदिष्ट किसे कहते हैं, बाधित विषय को कहते हैं। कालात्ययापदिष्ट का लक्षण क्या है, पक्षे प्रमाणांतर अवधृत साध्या भाव हेतु, मतलब जिसका हेतु अन्य प्रमाण से बाधित हो जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे बाधित विषय, ठीक है, जिसका विषय बाधित हो जाए। या फिर कालात्ययापदिष्ट। कालात्ययापदिष्ट किसे कहते हैं, जो अनुमान का उचित काल बीत जाने पर प्रयुक्त हो रहा हो। अनुमान का प्रयोग करना था लेकिन वो काल बीत चुका है, अब उसका प्रयोग करेंगे तो वो गलत सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अनुमान का उचित काल बीत जाने पर प्रयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं कालात्ययापदिष्ट। और प्रकरण सम ये एक ही है। उदाहरण दिया इन्होंने, अग्निरनुष्ण कृतकत्वात् जलवत्। कहा अग्नि जो है वो अनुष्ण है, ठीक है। अनुष्ण का मतलब ठंडी है, उष्ण नहीं है। अग्नि ठंडी है, आग ठंडी है, कृतकत्वात् क्योंकि उसे बनाया गया है, जलवत् जल की तरह। अब जैसे ही किसी ने कहा कि आग जो है वो ठंडी है, तो आपने तुरंत आग को छुआ और आपका हाथ जल गया, तो स्पर्श प्रत्यक्ष प्रमाण से आपका जो अनुमान था वो क्या हो गया, बाधित हो गया, असिद्ध हो गया, बाधित हो गया, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया। हमने प्रत्यक्ष उसको देखा, हाथ उसको छुआ, तो स्पर्श प्रत्यक्ष से हमने देखा कि हाथ जल गया, वो ठंडा नहीं था। तो अग्नि अनुष्ण है, कृतकत्वात् जलवत्, ये अन्य प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो गया, इसलिए हम इसे कहेंगे बाधित विषय।
ठीक है। या फिर अग्नि के बुझाने के बाद आपने बोला अग्नि रणुष्ण है, तो ये भी गलत है। अनुमान का उचित काल, हाथ जल गया, अब आप प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसे अग्नि रणुष्ण है, कृतकत्वात् जलवत, तो बीत चुका है अब समय। अब हमें पता चल गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से कि ये आप सही नहीं कह रहे हैं, अग्नि तो उष्ण गुण वाली है, जला देती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने के कारण इसको कहेंगे बाधित विषय। तो ये 5 हेत्वाभास हमने पढ़े, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, सत प्रतिपक्ष और बाधित विषय, जिसमें अनेकांतिक को व्यभिचार कहा गया था, सत प्रतिपक्ष को प्रकरण सम कहा गया है और बाधित विषय को कालात्ययापदिष्ट कहा गया है। ठीक है। अब इनके भेद और उपभेद सभी को अच्छी तरह से जान लेना। जहाँ पर हमने जाना था कि असिद्ध 3 प्रकार का है, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। और अनेकांतिक जो है वो 2 तरह का है, कौन कौन सा, साधारण अनेकांतिक, असाधारण अनेकांतिक। ये इनके आपस में कुछ जो हेत्वाभास थे इनके ये भेद थे। और इस तरह से हेत्वाभास प्रकरण अब जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ अनुमान प्रकरण भी समाप्त होता है। और अब जो है हम उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के विषय में एक ही वीडियो में समझेंगे। उसके बाद जो है हम प्रामाण्यवाद पर चर्चा करेंगे और फिर प्रमेयों के ऊपर चर्चा करके उसके बाद हम वेदांत सार अन्य जो विषय हैं उनको शॉर्ट जल्दी से जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि एक बार एग्ज़ाम बेस्ड तैयारी हम कर सकें, हमारी तैयारी कितनी है, सभी विषयों को सरसरी निगाह से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।